नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हमने आपको पिछली कई वीडियो में बता चुका है कि हम लॉन्ग वीडियो ना बनाकर शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि सभी विद्यार्थियों को सारे चैप्टर आसानी से समझ में आ सके। ऐसे ही हम आज चैप्टर लेके आए हैं आपके लिए। आज लेसन नंबर 4 है द एनिमी। ये 12th क्लास का बुक सेकंड इंग्लिश की जो विस्टास बुक है आपकी, उसका चैप्टर 4 है ये। आज हम आपको इसकी शॉर्ट स्टोरी समझाएंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पूरे चैप्टर की जड़ है। अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को समझ ले तो आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट है डॉक्टर सदाव एंड हिज लाइफ। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना मीटिंग द वांटेड एनिमी, जर्नल यूमी मेड, वाइट मैन और सर्जन। ये हम आपको बताएंगे कौन कौन है और क्या स्टोरी है आपकी। ये सारी हम अभी क्लियर करेंगे आपको। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम स्टोरी पे आते हैं। इस चैप्टर में डॉक्टर सदाव है, उसकी वाइफ है हना, एक उनकी नौकरानी है यूमी, और जो सर्जन है वो डॉक्टर सदाव है। इसकी शॉर्ट स्टोरी बताते हैं हम आपको। जब डॉक्टर सदाव छोटे ही थे तब उनके पिता चाहते थे कि हमारा पुत्र, डॉक्टर सदाव का जो घर है वो जापानी समुद्र तट के किनारे है। ये जापान में रहता है, जापानी तट के समुद्र के किनारे पर है। और इनके पिताजी बहुत ज्यादा रूल वगैरह फॉलो करने वाले, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इसलिए डॉक्टर सदाव को वो चाहते थे कि हमारा पुत्र डॉक्टर सदाव वो क्या बने, सर्जन बने, वाउंडेड पीपल के लिए उपचार के लिए डॉक्टर बने और पॉपुलर बने। तो उन्हें अमेरिका भेज दिया डॉक्टर सदाव को। उनके पिता ने अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में जाने का तो अपनी पढ़ाई पूरी करी उन्होंने। पढ़ाई जब वो पूरी कर रहे थे उसी टाइम उनकी मुलाकात हना से हुई, जो उनकी मतलब वाइफ बनी आगे जाकर। उन्होंने अपने पिता से, हना ने अपने पिता से बात करी, दोनों की, उनके पिता दोनों एग्री और दोनों की शादी हो गई। ये तो उनकी शॉर्ट स्टोरी है लाइफ की कि कैसे कैसे दोनों की मुलाकात हुई और कैसे दोनों ने शादी की। उसके बाद जो डॉक्टर सदाव अपने घर आ गए, जो जापानी सर्जन समुद्र तट के किनारे पर है, और दोनों अपनी लाइफ गुजारने लगे। उनके 2 बच्चे भी हैं, 2 चाइल्ड हैं, और उनकी एक नौकरानी है यूमी, जो उनकी नौकरानी है। अब दोनों का उनका जीवन बिल्कुल सही चल रहा था, बिल्कुल आसानी से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उन्होंने क्या देखा, वो समुद्र किनारे दोनों बैठे हुए हैं। उन्होंने देखा समुद्र में से कोई चीज, काली परछाई में उन्होंने देखा कि कोई चीज आ रही है। वो अपने हाथ और घुटनों पर ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे इस तरह से। तो उन्हें लगा कि शायद कोई मछुआरा है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई मछुआरा है, लेकिन नहीं। और वो जब ऐसे चल रहा था उन्हें दूर से देखने में लगा कि वो मछुआरा है, लेकिन जब वो अपने मुंह के बल गिरा नीचे तब दोनों भगे। हना और उनका जो डॉक्टर सदा, दोनों जहां बैठे होते समुद्र किनारे पे, दोनों उसके पास भागे। जैसे ही दोनों ने फेस को टर्न किया, दोनों ही इज ए वाइट सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर था वो। हना कह रही है नहीं नहीं नहीं, आप इसे नहीं उठाओ, आप इसे नहीं। लेकिन डॉक्टर सदाव डॉक्टर है, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि इसकी जान बचाना। तो वैसे तो जो जापानीज है, जापानीज अमेरिकन सोल्जर को मतलब दूसरी कंट्री के उसे रख नहीं सकते, क्योंकि आपके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा या आपको पनाह देने का, आप देशद्रोही साबित हो जाओगे। तो हना वही समझाती है कि इन्होंने, हमारे अमेरिकन सोल्जरों ने जापानीज सोल्जरों को मारा है, तो आप उनकी मदद मत करो। नहीं, लेकिन डॉक्टर सदाव ऐसा नहीं कर पाता। डॉक्टर सदाव कहता नहीं, मैं एक डॉक्टर हूं और जान बचाना मेरा काम है। डॉक्टर सदाव उन्हें उठाता है, उसे कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद जो उनकी नौकरानी यूमी, तो हना कहती है यूमी से कि आप इसे धो दो, वॉश करो, ताकि डॉक्टर सदाव गोली निकाल सके, जो गोलियां लगी हुई हैं व्हाइट मैन के, अमेरिकन सोल्जर के। लेकिन यूमी ऐसा करने से मना करती है, नहीं मैं नहीं करूंगी, मैं अपने मतलब व्हाइट मैन को नहीं ले जाऊंगी, मना कर दिया, क्योंकि इन्होंने जापानीज सोल्जर को मारा होता है। तो उनके अंदर भी वो गुस्सा, क्रोध है कि हम इनके लिए कोई सहानुभूति नहीं रखेंगे। लेकिन डॉक्टर सदाव सहानुभूति रखते हैं, क्योंकि भाई वो मतलब चाहते हैं कि वो जो हमारा व्हाइट सोल्जर उसकी जान बच जाए। फिर हना उसे नहलाती है। फिर इसी बीच डॉक्टर सदाव अपना सर्जन बैग लेके आते हैं, फिर उन्हें वॉश करते हैं, फिर गोली को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह से उसकी जान बच जाती है, वो सेफ है। उसके नब्ज वगैरह नस चेक करते हैं तो वो सही होती है और वो सेफ होता है। अब डॉक्टर सदाव ये सोच रहे हैं कि मैंने इसकी जान तो बचा दी, लेकिन अब मैं क्या करूं। अब वो दुविधा में है कि अब वो करें क्या, कि अब इसकी जान बच गई है तो कैसे किया जाए। तो उनका एक जर्नल की तरफ से आदेश आता है। डॉक्टर सदाव, क्योंकि पूरे जापान में वो पॉपुलर है, जर्नल की तरफ से कॉल आती है, उन्हें बुलावा आता है कि आप आओ, जर्नल ने आपको बुलाया है। जर्नल वो हेड है पूरे सैनिकों के। तो डॉक्टर सदाव डर जाता है और हना भी डर जाती है। शायद उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने व्हाइट मैन को पनाह दिया है। तो कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो वहां जाते हैं, वहां जाने के बाद उन्हें बीमारी होती है कोई, तो डॉक्टर सदाव उसका उपचार करते हैं, ठीक भी करते हैं उन्हें। तो डॉक्टर सदाव तब उनसे अपनी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे कि हमने व्हाइट मैन को बचाया, उसकी वो करी। तो जो जर्नल है वो उसकी सराहना करते हैं कि अरे वाह, आपने बहुत अच्छा काम करा, आपने इंसानियत को बचाया और बहुत बेहतरीन काम करा है आपने। तो कहते हैं अब मैं दुविधा में हूं कि इसे क्या करें। तो कहते हैं
कि कोई बात नहीं, आप रात को मैं उसे मरवा दूंगा। डॉक्टर सदाव से कहते हैं कि आप कुछ मत करना, मैं अपना आप ही कर लूंगा जो मुझे करना है। कि ठीक है, चाहे 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होते हैं, कुछ नहीं होता। डॉक्टर सदाव समझ जाते हैं कि जनरल शायद अपना वादा भूल चुके हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। तो डॉक्टर सदाव खुद अपना माइंड लगाते हैं, सब चीज अपनी दिमाग लगाते हैं। वो कहते हैं उन्हें बहुत बड़ी नाव बनाते हैं, नाव के अंदर अमेरिकन सोल्जर, व्हाइट सोल्जर को बिठा देते हैं, खाने पीने की चीजें रख देते हैं, एक टॉर्च रखते हैं और उसे टॉर्च से नाव मतलब वो बोल देते हैं कि अगर मैं आपको समुद्र से भेजूं और जब आप टापू वो जो पार कर लो, जो बॉर्डर है उसे पार कर लो, तो आप पार कर लो तो लाइट जला देना, मैं समझ जाऊंगा आप सेफ वहां पहुंच गए। ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पर वहां पर ज्यादातर तैनात सैनिक नहीं रहते हैं, क्योंकि वहां तूफान आते हैं आए दिन, तो बहुत कम सैनिक तैनात रहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप रात को लाइट मत जलाना, रात को आप सैनिक द्वारा पकड़े जा सकते हो, तो आप सुबह जब मॉर्निंग में पहुंच जाओ तब लाइट जलाना। वो ऐसा ही होता है। जब वो वहां से जाते हैं, जाने के बाद वो पूरा क्रॉस कर देते हैं बॉर्डर, आराम से अमेरिकन की जिंदगी बच जाती है और लाइट जला देते हैं। तो इस तरह से जो डॉक्टर सदाव हैं वो अमेरिकन की जिंदगी बचा लेते हैं। अब हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर का नाम मीनिंग मैं आपको बताना भूल गया। द एनिमी का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। तो शत्रु ही था वो व्हाइट मैन जो था, लेकिन डॉक्टर सदाव ऐसा नहीं कर सके कि उन्होंने उसकी जिंदगी नहीं बची। जबकि हना भी कह रही थी कि इन्हें उसी समुद्र में फेंक दो, लेकिन डॉक्टर सदाव एक डॉक्टर है, डॉक्टर का जो काम होता है वो लाइफ को बचाना होता है। इस तरह से डॉक्टर सदाव ने अमेरिकन की जिंदगी को बचाया। अब हम पॉइंट क्लियर करते हैं। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ, हिज लाइफ, डॉक्टर सदाव की लाइफ में आपको बता चुका हूं। वो उनके पिता वहीं खेलते थे, उनके पिता जो हैं वो चाहते थे कि हमारा जो पुत्र है वो एक साइंटिस्ट बने, बांडुड पीपल के उपचार के लिए पॉपुलर बने। तो वही हुआ। उनकी लाइफ के बारे में उन्हें अमेरिका भेजा। अमेरिका भेजने का हना से मुलाकात, उनकी जीवन साथी हना बनी। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हना, इसके बारे में बता चुके हम। मीटिंग द वांटेड एनिमी, एनिमी से मुलाकात कब हुई मैं आपको बता चुका हूं। जब समुद्र किनारे दोनों बैठे हुए हैं, समुद्र किनारे बैठे हैं, उसमें से काली सी कोई चीज आते देखते हैं, वो अपने मुंह के ऊपर गिर जाती है, फेस को टर्न करते हैं, दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ही इज ए व्हाइट सोल्जर। ऐसे मीटिंग हुई द एनिमी से। जनरल मैंने आपको बताया जनरल कौन है, उनका हेड है, सैनिकों का हेड वो जनरल है। और इस तरह से वो एडवाइस वो एक तरह से करते हैं ना, काम निकालना, वो इस तरह से जनरल मतलब सिर्फ वो ये वादा करके भूल गया था डॉक्टर सदाव से। उन्होंने सैनिकों को नहीं भेजा व्हाइट मैन को मरवाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करा उसने, बस वादा करके रह गया। इसीलिए फिर डॉक्टर सदाव ये उपचार करता है कि मैं इसे अब समुद्र के रास्ते वापस भेजूंगा। यूमी मेड नौकरानी है जो उसके 2 बच्चों को संभालती है। जो डॉक्टर सदाव उसकी वाइफ हना है, उसके 2 बच्चों को कौन संभालती है? यूमी। व्हाइट मैन मैं आपको बता चुका हूं व्हाइट मैन कौन है और सर्जन कौन है, हमारे डॉक्टर सदाव। आपको ये चैप्टर का एंड है। आपको चैप्टर सही से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज आपसे निवेदन है, अगर आपको चैप्टर सही से समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारा चैप्टर कैसा लगा। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है, कोई भी चैप्टर है, चाहे वो फ्लेमिंगो है, चाहे वो विस्टास, हमारी विस्टास बुक का चैप्टर पढ़ा है हमने, चाहे फ्लेमिंगो, चाहे विस्टास, चाहे इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम लगती है, 10वीं 11वीं 12वीं BA MA किसी भी टॉपिक में आपको कोई परेशानी लगती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी, हम उसके ऊपर नई वीडियो बनाएंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।